सत्संगत जी, प्रेम से बोलो धन निरंकार जी। गुरु का आशीर्वाद। आलोक कुमार बहुत ही ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति था। सेवा, सुमिरन, सत्संग उसके जीवन के श्रृंगार थे और आधार भी। नाम की कमाई उसका ध्येय था। सत्य के मार्ग पर चलते हुए नेक कमाई करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ वह कमाता, उसी में से कुछ सद्गुरु की सेवा में लगाता और कुछ गृहस्थ को चलाने में। जितना समय उसके पास होता गुरु महाराज के चरणों में गुजार देता। संतों की सेवा वह जी जान से करता। गुरु जी भी उसके सच्चे और सुच्चे जीवन से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, वह दिन भर का काम खत्म करके गुरु जी के पास ही बैठा था। इतने में एक और महात्मा राजू जी वहाँ आए। गुरु जी को नमस्कार की और नम्र विनती की, सच्चे पातशाह, कल हमारे बेटे का जन्मदिन है। आप स्वयं पधार कर हमारे परिवार को और बेटे को आशीर्वाद देने की कृपा करें। गुरुजी अगले दिन कुछ व्यस्त थे। उन्होंने एकदम फरमाया, भाई साहब, मेरे पास तो समय नहीं होगा। यह महात्मा ही आपके घर पहुंच जाएंगे। गुरु जी ने पास बैठे आलोक जी की ओर इशारा करते हुए कहा। वह महात्मा वहां से चले गए। दूसरे दिन उस महात्मा के घर बहुत चहल पहल थी। मेहमानों की सेवा में कोई कमी न थी। एक और बच्चों की गहमा गहमी थी और दूसरी ओर कई नौकर सबको जलपान करवा रहे थे। इसी रौनक व चहल पहल में आलोक कुमार जी साधारण कपड़े पहने वहाँ पहुँचे। वह एक कोने में खड़े रहे। नौकरों ने भी उनकी ओर ध्यान न दिया। घर वाले भी इधर उधर व्यस्त थे। आलोक कुमार जी तो सद्गुरु का हुक्म मानकर ही वहाँ गए थे। दातार की लीला देखते जा रहे थे। इतने में राजू जी को आलोक जी की याद आई और सोचने लगे कि यदि मैं इनको गुरु महाराज का स्वरूप कहकर सत्कार देता हूँ तो मेरे यह बड़े बड़े धनवान दोस्त क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने उन्हें घर के बरामदे में अकेला ही बिठा दिया और कुछ खाने की वस्तुएं प्लेट में डालकर उनको दे दी और स्वयं अपने दोस्तों के बीच खो गए। आलोक कुमार जी ने दातार का हुक्म समझकर खाद्य पदार्थ स्वीकार किए और बाहर से ही वापस चल दिए। दूसरे दिन राजू जी फिर सद्गुरु के पास पहुँचे और कहने लगे, हजूर, कल आपकी कृपा से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, किंतु आपकी कमी महसूस होती रही। यदि आप स्वयं वहाँ होते तो
हमारे रिश्तेदार व दोस्त और हम आपके आशीर्वाद के पात्र बनते। उनकी बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि गुरुजी ने कहना शुरू किया, राजू जी, मैं तो आपके घर आशीर्वाद देने गया था, परंतु आपने तो हमें अपने धनवान मेहमानों से दूर बरामदे से ही वापस भेज दिया। यह सुनते ही राजू को अपनी भूल का एहसास हुआ और शर्म से सिर नीचा कर लिया। महाराज के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, जो उन्होंने पहले ही दिन अपने प्रवचन में कहे थे। संत जनों, हर गुरसिक में मेरा ही रूप है। इनकी सेवा सत्कार करके आप जो कुछ भी आशीर्वाद लेना चाहते हो ले सकते हो। राजू जी घर को लौटते समय सोचने लगे, काश हमें मालूम होता कि आलोक जी के रूप में सद्गुरु स्वयं पधारे हैं, तो हम उनके कपड़ों को नहीं, उनके असली स्वरूप को पहचान पाते। मेरे कृपालु सतगुरु तो मेरे जैसे नचीज इंसान को सदैव आशीर्वाद देते ही रहते हैं, किंतु हमें ही इनका आशीर्वाद व रहमत लेनी नहीं आती। मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने मेरे बच्चे को जो तोहफे दिए हैं वह तो कुछ दिनों में पुराने हो जाएंगे, टूट भी जाएंगे, लेकिन यदि मैं बच्चे को आलोक जी से गुरु जी का आशीर्वाद दिलाता तो उसकी तकदीर बदल जाती। आशीर्वाद तो वह पूंजी है जो कभी खर्च करने से कम नहीं होती। राजू जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, जो उन्हें जीवन भर के लिए शिक्षा दे गए कि जब भी कोई संत महात्मा मिले या घर में पधारे तो उसकी सेवा व सम्मान में कभी कमी न रहे। संत सर्वोत्तम होते हैं, नाम धन के साहूकार होते हैं। इन्हें गरीब समझना खुद को गरीब बनाना है, नाम धन से कंगाल होना है। सही तो कहा है, जिनके पल्ले नाम धन सोई सच्चे शाह। सत्संग जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी।